नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में सभी का स्वागत है। हमने उन साधकों के लिए यह वीडियो हम बना रहे हैं जो साधक हमारे प्रीवियस वीडियो को हमने जो वीडियो त्राटक और ब्रह्मचर्य कनेक्शन पे बनाया था, उस वीडियो पे कमेंट किया कि हमें पूर्ण जानकारी प्रदान करें कि आखिर त्राटक और ब्रह्मचर्य का क्या कनेक्शन होता है। आपको सोशल मीडिया पे तमाम प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी, जिसमें ये कहा जाता है कि हाँ, त्राटक का ब्रह्मचर्य का कोई कनेक्शन नहीं होता है, आप त्राटक करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो निसंदेह लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो लाभ आपको बताया जाता है या कहा जाता है कि त्राटक से आप ये कर सकते हैं। हमारे किसी गुरु भाई का ये कहना था कि क्या त्राटक का अभ्यासी कोई अगर लोहे का रॉड है, लोहे की सरिया है, तो क्या उसके आकार को परिवर्तित कर सकता है, यानी उसको टेढ़ा सीधा कर सकता है त्राटक के शक्ति द्वारा? तो हमने कहा था कि हाँ, बिल्कुल कर सकता है। इसके लिए त्राटक में पारंगता अति आवश्यक होती है। तो वो सुनने में जरूर ये असामान्य बात लग रही होगी, लेकिन ये सत्य है। त्राटक के द्वारा बहुत सारी चीजें होती हैं। फिलहाल हम यहाँ पे त्राटक और ब्रह्मचर्य का कनेक्शन क्या होता है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। त्राटक साधना आपकी तब तक संपन्न नहीं हो सकती है, तब तक आप उसके संपूर्ण शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वह आपके आज्ञा चक्र तक न आ जाए। हाँ, आपको सुनने में ये जरूर अजीब लग रहा होगा, लेकिन सत्य यही है। और दूसरी बात, त्राटक और ब्रह्मचर्य का कनेक्शन का जो तात्पर्य है वो यह है, हमारा जो ब्लड है, ब्लड के द्वारा, यानी जो कुछ भी हम खनिज पदार्थ यानी विटामिन, प्रोटीन, मिनरल लेते हैं, उसका एक निश्चित भाग हमारा लीवर अवशोषित करके हमारे ब्लड में रिजॉल्व करता है, मिला देता है, मिक्स कर देता है। और ब्लड जो कि हमारे बॉडी में प्रत्येक पार्ट में, प्रत्येक नस नाड़ियों में, धमनियों में, सिराओं में गति करता रहता है, वह प्रत्येक अंग को उसके कार्य क्षमता के अनुसार, कार्य करने की जो उसके सामर्थ्य, उसके अनुसार उसे ऊर्जा प्रदान करता है ब्लड। और यह भी सत्य है कि हम जितना भोजन से, यानी कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन से हम 70% कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त करते हैं और भोजन से 30%, ये भी सत्य है। तो हमारा जो ब्लड है और ये जो ऑक्सीजन है, इसको हमारे ब्लड में मिलाने का कार्य कौन करता है? हमारे जो फेफड़े हैं वो करते हैं, हमारा जो हार्ट है वो करता है। और हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ज्ञानेंद्रियां, इनको भी ब्लड के द्वारा ही कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है, क्षमता प्राप्त होती है। उनको पौष्टिक तत्व जो उनकी नीड होती है, जो उनकी आवश्यकता होती है, वो उनको प्राप्त होती है ब्लड के द्वारा। और हमारा जो वीर्य है, जो सप्त धातु है, एक निश्चित समय तक बने रहने के पश्चात उसका कुछ भाग ओज में परिवर्तित होता है। अगर मनुष्य जो है वो साधक है तो, और कुछ भाग यानी 30% एज में परिवर्तित होता है और 70% पुनः
ब्लड में मिक्स हो जाता है और वह वीर्य जो ब्लड में मिक्स होता है वह हाइब्रिड का काम करता है। मतलब कह सकते हैं इसके ज़बरदस्त विस्फोट होता है और हमारे ब्लड में कई हजार गुना ज़्यादा पोषण तत्व घुल जाते हैं और यह पोषण तत्व हमारे प्रत्येक ज्ञानेंद्रियों को मजबूती प्रदान करता है और असीमित जो है ऊर्जा देता है और कई प्रकार की विलक्षणताओं से युक्त कर देता है। अब फिर से आ जाए त्राटक पे। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार से होते हुए हमारे ब्रह्मरंध्र पे आती है, हमारे आज्ञा चक्र पे आती है, तो यहाँ पर हमारी जो ये स्थूल आँखें हैं, इनकी जो नस नाड़ियाँ हैं, ये इससे असामान्य रूप से पोषित होती हैं और साधक की जो आँखें होती हैं वो अत्यंत तेजस्वी हो जाती हैं, जो सामान्य व्यक्तियों की आँखों से देखने में अधिक तेजवान दिखती हैं। यह सब चीज़ें वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो कठोरता के साथ में अभ्यास करता हो। और जब इस प्रकार की क्षमताएं आती हैं आपकी आँखों में, आपके अंदर, तब जाके त्राटक की जो विलक्षणताओं वाली शक्तियां होती हैं वो आपके अंदर विकसित होती हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि आपकी जो झोली है वो जितनी बड़ी होती है उतना ज़्यादा ही उसमें आ सकता है जितना बड़ा रहेगा। तो आपकी जो आँखों का दायरा है, उसकी जो नस नाड़ियाँ हैं वो जितनी मजबूत होंगी उतनी ही शक्ति, उतना ही सामर्थ्य उसमें समा सकता है। लेकिन जब यह आपके बीच से घुला हुआ पावरफुल और ज़बरदस्त पौष्टिक ब्लड आपके सिक्स सेंस यानी आज्ञा चक्र यानी कि आपके इन आँखों के नस नाड़ियों और आज्ञा चक्र पहुँचता है, तो वो आपकी जो झोली होती है, मतलब जो आपकी शक्ति होती है, वो अत्यधिक विलक्षण